जीरो। आगे समझ में? और फिर इसके बाद फिर से प्लस वन प्लस टू। आगे समझ में? आप बना करके देख सकते हैं। आर्गन 18 18 2 8 10 और 10 और 8 एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सर। हाँ, एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना चाहिए। करेक्ट, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आपको नहीं बनेगा, घर जाना है और पढ़ाने लग गए हो। तो इस तरीके से ये आपके हैं, ये आपकी कहलाती है वैलेंसी। ठीक है, चलिए चलो चलो चलो, देखो इधर बातें नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाना है बच्चों। फॉर्मूला बनाने को एग्जाम में आता है। अब देखिए हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये हमने फॉर्मूला बनाने हैं इसमें। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन। आपने तो लिख दिया NaO, आपने तो लिख दिया NaO। अब ऐसे थोड़ा ना जुड़ता है, जैसे H2O होता है ना, H2O में 2 हाइड्रोजन। कैसे पता चला? जब रिक्वायरमेंट से पता चला, वैलेंसी से। अब चलिए देखते हैं, दोनों की वैलेंसी लिख लो आप, दोनों की वैलेंसी, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए बेटा, Na की वैलेंसी कितनी? 1। O की वैलेंसी होता है ना, O की होती है -2, O की होती है -2। क्लियर? आप तो 2 लिखे रहने दो, माइनस छोड़ो। आपने Na की लिख दी ये और O की लिख दी 2। अब ये बताओ, इसको 2 बनाने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 तो यहाँ पे 2 लगा दो, फॉर्मूला बन गया Na2O। ये है सोडियम ऑक्साइड। क्रिस क्रॉस रूल ये एक तरीके से समझ में आ गया? ये क्रिस क्रॉस रूल ही एक तरीके से। चलिए देखिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने बोला वाटर, वाटर क्या बोला? वाटर। आपको नाम पता है H2O, ठीक है? अब डायरेक्ट नहीं, वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। ऑक्सीजन की कितनी? 2। हाइड्रोजन की 1। इसको 2 बनाना है ना, कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। तो यहाँ पे कितना? 2। समझ में आ गया? तो क्रिस क्रॉस रूल भी बनता है आपसे, आप इस रूल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ लिखिए एल्यूमिनियम और यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम और यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। चलिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी कितनी कितनी? 3। बिल्कुल सही। क्लोरीन की कितनी? 1। क्लोरीन की कहाँ है? 1। ठीक है ना? चलिए देखो, 3 बनाना है इसको। हाँ, अरे -1 छोड़ दो, 1 देखो। ये देखो, यहाँ पे 1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। तो बन जाएगा AlCl3। आया समझ में? ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड मतलब सोडियम और सल्फर। सोडियम और सल्फर। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फर की 2। देख लो जरा, 2। सल्फर की कितनी है? हाँ 2 है, बिल्कुल सही। सल्फर की 2। कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। किसके साथ? सोडियम के साथ कि सल्फर के साथ? सोडियम के साथ। तो फॉर्मूला बन गया Na2S। समझ में आ गया? ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। आप जो ढूंढते हो ना ये सब फॉर्मूले कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, अब बच्चों हाइड्रोक्साइड एक आयन होता है, उसकी वैलेंसी आपको जाननी पड़ेगी। उसकी वैलेंसी होती है -1। क्या होती है? -1। हाइड्रोक्साइड आयन। अब आयन की वैलेंसी, आयन जो होते हैं खुद में भटकते रहते हैं, है ना? तो OH हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं OH-1। तो इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोक्साइड जहां भी जाएगा वो ग्रुप में जाएगा। हाइड्रोक्साइड जहां भी जाएगा वो ग्रुप में जाएगा। आयन कौन है? जो भटकता रहता है। अब हाइड्रोक्साइड क्यों भटकता रहता है मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, OH। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। अब इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब इसमें आप चिन्ह के साथ देखो, ऑक्सीजन की कितनी? -2। हाइड्रोजन की कितनी? +1। -2 और +1 ऐड करो, कितना आएगा? -1। मतलब इसके ऊपर -1 चार्ज अभी भी बना हुआ है। समझ गए ना? ये भटक रहा है अभी भी -1 से। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन -1। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो हमको बोला गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। समझ गए? चलो, OH की वैलेंसी कितनी? 1। अभी बताया -1। Mg की कितनी? 2। कितने करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई? 2। तो MgOH2 ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डन बच्चों?
इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।